नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे ग्रुप डायनामिक यूनिट के अंतर्गत साथियों का चुनाव या सिलेक्शन ऑफ कंपनीज। सम आयु समूहों में या पीर ग्रुप्स में साथियों के चयन की प्रक्रिया विभिन्न अवस्थाओं में इस प्रकार है। सबसे पहले है शैशव अवस्था, इन्फेंसी। 1 वर्ष तक के बच्चे में भी साथी पाने की इच्छा होती है, परंतु यह बात है कि वह किसी को बहुत चाहता है तो किसी को कम। वह किसी के यहाँ जाना नहीं चाहता तो किसी के यहाँ जाना उसे अच्छा लगता है। अपनी परिचर्या करने वाले व्यक्तियों को वह बहुत चाहता है। 2 वर्ष या 2 इयर्स की अवस्था या एज तक शिशु के साथी प्रौढ़ होते हैं, क्योंकि वे शिशु की परिचर्या तो करते ही हैं और उनके साथी बनकर उनके साथ खेलते भी हैं। यह बात स्पष्ट रूप से देखी जाती है कि जैसे शिशु या बच्चा अपने खिलौने से खेलते हैं, वैसे ही प्रौढ़ अपने शिशुओं के साथ खेला करते हैं। दूसरी अवस्था है बाल्यावस्था या चाइल्डहुड। 3 वर्ष से 5-6 या 5-6 इयर्स की एज तक के बच्चों के साथ ही घर के प्रौढ़ लोग, अडल्ट पर्सन और पड़ोस के बच्चे हुआ करते हैं। इस प्रकार बच्चों का सामाजिक वातावरण, सोशल एनवायरनमेंट, घर, फैमिली और पड़ोस ही होते हैं। स्कूल आने पर बच्चे का मित्र क्षेत्र अधिक विस्तृत हो जाता है। वह स्कूल में अपनी इंटरेस्ट के या रुचि के अनुकूल अपने साथियों का चुनाव कर लेता है। वास्तव में इसी प्रकार बच्चा दूसरे साथियों के साथ खेलने में रुचि लेने लगता है, इंटरेस्ट लेने लगता है। छोटे बच्चों को तो समवयस्क साथी मिल जाता है, वे उसी के साथ खेलने लगते हैं, परंतु बड़े बच्चे अपने साथी का चुनाव या सिलेक्शन करने में निर्णय शक्ति का उपयोग करते हैं। इस निर्णय की कसौटी में आयु, एज, बुद्धि, इंटेलिजेंस और खेलने की कला, आर्ट ऑफ प्लेइंग को गिना जा सकता है। प्रारंभ में बच्चे लिंग भेद, सेक्स डिफरेंस पर ध्यान नहीं देते, परंतु बाद में लड़के लड़कों को और लड़कियां लड़कियों को ही अपना साथी चुना करते हैं। बच्चा अपने घर के पड़ोस से ही अपने साथियों का चुनाव करता है, सिलेक्शन करता है। यदि पड़ोस में कोई साथी बालक की रुचि या इंटरेस्ट के अनुकूल नहीं मिलता तो वह स्वयं अपनी रुचि में परिवर्तन, चेंज लाने का प्रयत्न करता है, जिससे वह उनके साथ खेल सके। अन्यथा वह स्वयं ही अकेला काल्पनिक साथियों या इमेजिनरी कंपनीज के साथ खेलने लगता है। पोल्टेन ने बच्चों का अध्ययन करते हुए पाया कि साथियों के चुनाव में बुद्धि लब्धि या आईक्यू इतना प्रभाव नहीं डालती जितना प्रभाव आयु और घर का वातावरण, फैमिली एनवायरनमेंट डाला करता है। अगला है काल्पनिक साथी, इमेजिनरी कंपनीज। जिन बच्चों को अपनी रुचि या इंटरेस्ट के साथी नहीं मिलते हैं, वे मन ही मन कुछ काल्पनिक साथियों या इमेजिनरी कंपनीज की कल्पना कर लेते हैं, इमेज कर लेते हैं। ये काल्पनिक साथी उनके लिए वास्तविक ही होते हैं। वे साथी की कल्पना करते
समय उनके गुणों की और शारीरिक लक्षणों की कल्पना भी कर लेते हैं। बच्चे अपने काल्पनिक साथी के साथ खेलते समय बड़ा आनंद लेते हैं। कुछ साइकोलॉजिस्ट या मनोवैज्ञानिकों के अनुसार वे बच्चे काल्पनिक साथी की कल्पना करते हैं जिन्हें माँ बाप का प्यार ठीक से नहीं मिलता। प्रतिभाशाली बच्चे अपनी अधिक आवश्यकताओं के कारण काल्पनिक साथी अधिक चुना करते हैं। वे उनके मन के साथ मन ही मन खेला करते हैं। अब बात करते हैं हम उत्तर बालकाल्य की, लेटर चाइल्डहुड। जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तब वह स्कूल में साथियों का चयन या सिलेक्शन करने में पुरानी कसौटी भी काम में लाता है, परंतु प्रायः बालक उसे पहले साथी बनाते हैं जो पड़ोस में रहता है। इसके विपरीत किशोर, अडल्ट या प्रौढ़ दूर रहने वाले व्यक्ति को भी साथी बना लेते हैं। पड़ोस के बाद बालक जैसे शारीरिक स्वरूप, अपने जैसी शारीरिक, फिजिकली और मेंटली एज के समान सामाजिक प्रौढ़ता के साथी को चुनना पसंद करता है। वह चुनाव में मानसिक आयु और सामाजिक प्रौढ़ता पर विशेष ध्यान देता है। इसीलिए यह आवश्यक है कि बच्चों को ऐसे पड़ोस में रखा जाए जहां उसे समान बुद्धि, शैक्षिक योग्यता और एक ही एज या आयु के साथी अच्छी प्रकार मिल सके। अब बात करते हैं बहिष्कृत या अवहेलित बच्चे, आइसोलेटेड और नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन। बच्चों के समूह में कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जिन्हें समूह के सदस्य अपने में नहीं मिलाते और उन्हें समूह से पृथक या अलग कर देते हैं। ऐसे बच्चे बहिष्कृत कहलाते हैं, आइसोलेटेड चिल्ड्रंस कहलाते हैं। ये उपेक्षित बच्चे प्रायः वे होते हैं जो बुद्धि, इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व, सौंदर्य, कौटुंबिक पृष्ठभूमि, रुचि या इंटरेस्ट या गुणों में अधिक भिन्न होने के कारण विचित्र लगा करते हैं। इन्हें अन्य बच्चे अपने समूह में रखना पसंद नहीं करते। ये बहिष्कृत बच्चे दो वर्गों में विभक्त होते हैं, शांत या दब्बू, क्वाइट और रिजर्व्ड चिल्ड्रन। दूसरे हैं उद्यमी या समस्या बालक, एग्रेसिव और प्रॉब्लम चिल्ड्रन। धन्यवाद।